सम्मानित शिक्षक साथियों को नमस्कार। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी 14 डिजिटल रजिस्टर प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध हैं, जिनमें से अब छात्र छात्राओं की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने हेतु लगातार शासन के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग आदेश जारी कराए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे ऑनलाइन छात्र उपस्थिति दर्ज करें। सबसे पहले आप अपने मोबाइल अथवा टैबलेट में प्रेरणा उत्तर प्रदेश ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका 2.0 वर्जन ऐप अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसको डाउनलोड करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसको आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाई देंगी, जिनको आप रीड कर लीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करके एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो ये लोकेशन परमिशन मांगेगा। आप लोकेशन परमिशन अलाउ कर दीजिए। फिर आप विभाग चूज करेंगे, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो MDM में आपका मोबाइल नंबर दर्ज है, वही मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर ये कुछ देर प्रोसेसिंग लेने के बाद में आपको एक OTP सेंड करेगा और ये OTP आपको यहाँ दर्ज करना है। OTP दर्ज करेंगे। OTP दर्ज करने के बाद में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, ये पिन जनरेट करने के लिए आपके सामने इंटरफेस आएगा। पिन दर्ज करें। आप कोई भी 4 अंकों का पिन बना लीजिए। पिन की पुष्टि कर दें, दोबारा भी सेम पिन डाल दें और आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ने के बाद में लॉगिन के लिए आपको पिन दर्ज करना होगा, जो आपने अभी पिन बनाया है। इसी पिन को आप यहाँ डाल दीजिए और लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद में कुछ देर प्रतीक्षा करें। यहाँ ये लोकेशन एक्सेस करेगा। आपके विद्यालय की लोकेशन भी यहाँ वेरीफाई होगी। तो सेम कुछ देर वेट करने के बाद में यहाँ डाटा प्रोफाइल विवरण इस तरह से ग्रीन टिक हो जाएगा और दोनों ये ग्रीन टिक हो जाने के बाद में आगे बढ़ेंगे। तो कुछ इस तरह का आपको स्टाफ उपस्थिति एवं छात्र छात्रा उपस्थिति 2 अलग अलग रजिस्टर यहाँ पर दिखाई देंगे। इनमें 5-5 टैब हैं। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, आने के समय की उपस्थिति, जाने के समय की उपस्थिति, डैशबोर्ड और सिंक बटन, यहाँ 5 बटन आपको दिखाई देंगे। तो आइए इसको बैक करके हम फिर से खोलते हैं और इस तरह से ये खुलेगा। प्रतीक्षा करने के बाद में स्टाफ उपस्थिति एवं छात्र उपस्थिति दोनों के सेम टैब अलग अलग खुलेंगे। जब हम छात्र उपस्थिति पर जाएंगे तो क्लास चूज करना है और सेक्शन चूज करना है। फिर पूरे क्लास के हमारे जो भी बच्चे हैं उनके नाम यहाँ पर आ जाएंगे। प्रोफाइल बनाने के लिए सभी बच्चों के सामने एक एक बटन सामने आ रहा है। प्रोफाइल बनाने के लिए इनके सामने क्लिक करें और बच्चे की फ़ोटो लें। अलग अलग 3 इमेजेस में बच्चे की फ़ोटो यहाँ सेव करनी है। अगर फ़ोटो लेने में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप क्लोज़र को आगे पीछे, कैमरे को आगे पीछे करें और ये फ़ोटो सेव हो जाएगा। इस तरह से आप फिर अगले बच्चे की प्रोफाइल बनाने के लिए अगले बच्चे को भी सामने प्रोफाइल बटन पर क्लिक करके उसका फ़ोटो लेंगे और फ़ोटो लेने के बाद में अगर फ़ोटो क्लिक नहीं हो रहा है तो आगे पीछे क्लोज़र को करेंगे थोड़ा और ये फ़ोटो एक्सेप्ट हो जाएगा और ये ले लेगा। इस तरह से फिर दूसरी इमेज में भी हम उसी बच्चे का फ़ोटो लेंगे और ये 3 फ़ोटो लेने के बाद में बच्चे की प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए मैं इस तरह से फ़ोटो ले रहा हूँ और इस बच्चे की प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। तीनों फ़ोटो ये बच्चे के नाम के आगे ही सेव हो जाएंगे। तो देखते हैं अभी इस बच्चे की प्रोफाइल को हम खोल के देखेंगे। तो बाकी जिन बच्चों की प्रोफाइल हमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, उन बच्चों के नाम के आगे प्रोफाइल बनाएं और जिन बच्चों की प्रोफाइल कंप्लीट कर ली है उस बच्चे के नाम के आगे उसका फ़ोटो दिखाई देगा। देखिए फिर से हमने वही क्लास सेलेक्ट किया है और खंड, सेक्शन, अगर अलग अलग सेक्शन है तो सेक्शन का ग्रेड चूज कीजिए, वरना तो A चूज कर लीजिए। और इस तरह से जब आगे बढ़ेंगे जिस बच्चे की प्रोफाइल को हमने तैयार किया है उसका फ़ोटो यहाँ पर दिखाई देगा। अपडेट फेस भी कर सकते हैं यहाँ पर। अगर बच्चे का हमें फ़ोटो अपडेट करना है तो अपडेट यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से हमें सभी बच्चों की प्रोफाइल तैयार करनी है। ऑफलाइन भी इसको तैयार कर सकते हैं और बाद में डाटा सिंक कर दें तो ये सभी बच्चों की प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी।
अब इसमें हम जब भी छात्र उपस्थिति दर्ज करेंगे तो छात्र उपस्थिति दर्ज करने के लिए यहाँ पर हमें आने के समय की उपस्थिति पर क्लिक करना है। प्रोफाइल बटन हमारा कंप्लीट हो गया। आने के समय की उपस्थिति जब दर्ज करेंगे तो यहाँ हमारे लिए इस तरह के सभी बच्चों के सामने प्रेजेंट लगी हुई आएगी। हमको केवल एब्सेंट बच्चों को ही टिक करना है। एब्सेंट बच्चों को टिक करने के बाद में जो भी बच्चे एब्सेंट हैं बाकी सब प्रेजेंट रहेंगे, जो एब्सेंट हैं वो एब्सेंट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ हमें सबसे नीचे आना है और नीचे एक कैमरे का आइकन दिखाई देगा जिसमें हमें अपने हार्ड कॉपी रजिस्टर की फ़ोटो कॉपी लेकर के इसमें सेव करनी है। और सेव करने के बाद में ये आपका डाटा सेव हो जाएगा। यदि आपका मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में डाटा सिंक कर दीजिए और डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो छात्र छात्रा उपस्थिति रिपोर्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा 2 बटन नीचे छात्र छात्रा प्रोफाइल डाटा सिंक करने के लिए और छात्र छात्रा उपस्थिति डाटा सिंक करने के लिए 2 अलग-अलग टैब दिए गए हैं। अगर आपका डाटा सेम टाइम सेव नहीं होता है तो यहाँ बाद में भी आप डाटा सेव कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने छात्र छात्राओं की उपस्थिति प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। धन्यवाद।